आज हम इनकी गवाही सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा इन्हें छूकर चंगा किया और आज़ाद किया। तो आइए सुनते हैं इनकी अमेजिंग टेस्टिमनी को। जैम श्री साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मेरा नाम मेजर चौहान है। मैं डिस्ट्रिक्ट ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ तहसील अजनाला का रहने वाला हाँ। मैं अज अपनी लाइफ की बहुत महान तो वड्डी गवाही आपदे नाल शेयर करन जा रहा हाँ कि किवें परमेश्वर ने मेरी लाइफ दे विच अद्भुत ते महान काम कीते ने। 2015 की गल है कि 2015 दे विच मेरे ते दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए। दुष्ट आत्मा सपनिਆਂ द्वारा मेरे नाल गलत रिलेशन बनाउंदा ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ते रात दुष्ट आत्मा के अटैक हुंदे ਸੀ, ਜਦੋਂ मैं दिने उठदा हुंदा ਸੀ तो मैं अपने काम ते जांदा हुंदा ਸੀ तो मेरे को काम भी नहीं हुंदा बॉडी दे विच वीकनेस, मैनूं बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हुंदी ਸੀ। तो इत्थों तक कि अपनी शॉप के उत्ते मेरा काम है बाइक रिपेयर का, तो मैं अपने गराज के उत्ते जो जाता हुंदा ਸੀ मेरे को अपनी शॉप के उत्ते झाड़ू तक नहीं लगता हुंदा, सारा काम मुंडे ही देखते ही। इस दुष्ट आत्मा के अटैक करके मैनू बहुत ही ज़्यादा डर लगता हुंदा ਸੀ कि मैनू ऐ लगता हुंदा ਸੀ कि जे मैं कल्ला बाथरूम भी जावांगा तो उत्थे मेरी डैथ हो जाएगी। जे रात नूं मैं बाथरूम जाना हुंदा ਸੀ तो अपने पापा नूं नाल मैं बाथरूम लैके जांदा सी। इस दुष्ट आत्मा के अटैक बहुत ही ज़्यादा मेरे उत्ते वध गए। इत्थों तक कि मैं अपनी शॉप के उत्ते जो काम करता हुंदा ਸੀ अचानक ही दुष्ट आत्मा के अटैक मेरे ते होने शुरू हो जाते ही। पागलपन के अटैक, मैं उच्ची उच्ची चीका मारन डै पैंदा हुंदा ਸੀ। इत्थों तक कि जिन्ने भी मुंडे मेरे नाल काम करते हुंदे ਸੀ वो भी डर जाते हुंदे कि भाजी नूं पता नहीं की गल हो गई है जो ये इन्नियां चीका मारदा है। तो मेरा फाइनैंस का भी काम ही, बहुत ज़्यादा फाइनैंस का भी काम ही, वो भी सारा मेरा जो काम से मिट्टी हो गया। पैसे सारे मेरे मर गए इत्थों, क्योंकि किस्त इकट्ठी करन कोई जाता नहीं हुंदा। मैं बीमार सी तो मेरे गैराज का भी काम सारा खत्म हो गया, मुंडे सारे मेरे नालों हट गए। इस तो बाद मेरी शॉप दे भी ताला लग गया तो मैं घरे रहिंदा हुंदा ਸੀ। पूरा दिन मैं पागलों वांग घर दे विच चीका मारदा रहिंदा हुंदा ਸੀ ते गलियां दे विच मैं भज्जे फिरना, चीका मारदे रहना। मेरी फैमिली मैंबरां ने उन्हां गेट नूं मेन गेट ते ताला लगा हुंदा ਸੀ साडे, ते मैं कंध टप के भज जांदा हुंदा ਸੀ। दिने भी मैं भज जांदा हुंदा ਸੀ, वो लभ के लिआउंदे हुंदे ਸੀ ते रात भी मैं भज जाना कंध टप के, तो उन्हां बहुत दूरों मैनूं लभ के लिआउंदे हुंदे ਸੀ। इन्हां हालातां नूं देख के मेरी फैमिली भी बहुत ही ज़्यादा परेशान रहिंदी हुंदी ਸੀ। इत्थों तक कि मेरे पापा ने भी अपना काम छड्डता ਸੀ। मेरे पापा भी घर बह के रोंदे रहिंदे हुंदे ਸੀ कि साडे मुंडे नाल की हो गया है। दुष्ट आत्मा के अटैक के कारण मैं डिप्रैशन दे विच चला गया। इस डिप्रैशन के कारण मैनूं पूरी रात नींद नहीं आउंदी हुंदी ते मैं नशे दीयां गोलियां खाणियां चालू करतियां कि मैनूं नींद आ जाएगी। मैं 10 गोलियां रात नूं खा के सौंदा है, पर फिर भी मैनूं नींद नहीं रात नूं आउंदी हुंदी। इस तो बाद दिन प्रति दिन मेरा नशा वधदा गया। मैं एक दिन दे विच मैडिकल नशा जिद्दां 10 गोलियां खा जांदा हुंदा ਸੀ, 2 पत्ते यानी कि 20 कैप्सूल मैं रोज़ दे खा लैंदा हुंदा ਸੀ ते शराब भी मैं 1 बोतल रोज़ दी पी लैंदा हुंदा ਸੀ। इस दौरान मेरे पिंड वाले ही, मेरे जिन्ने भी यार दोस्त जिन्ने भी वाकफ ही, उन्हां जदों मैनूं वेख्या ते मेरी फैमिली मैंबरां नूं आके कहिंदे हुंदे ਸੀ ये पागल हो गया है, इनू पागलखाने जमा करवा दो। इन्हां हालातां नूं देख के मेरे फादर मदर बहुत दुखी रहिंदे हुंदे सी। मेरे सारे रिश्तेदार भी दुखी रहिंदे ही। उन्होंने मेरे फादर मदर ने फिर मैनू अन्य जगहों ते लैके जाना चालू करता ते उत्थे जाके भी मैनू कुछ भी फर्क नहीं पिया। उदा मैं बोर्न क्रिश्चन हाँ तो मैनू जीवित चर्च बारे कुछ भी पता नहीं हैगा, ना मेरी फैमिली नू जीवित चर्च का पता हैगा सी। तो मैं सारिया जगहों ते जाके थक हार चुका सी। तो एक दिन मैं यूट्यूब चला रहा सी तो मैनू अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री बारे पता लगा। मैं ऑनलाइन मीटिंगां अटेंड करनियां चालू कीतियां ते बहुत वड्डियां गवाहियां चर्च दे विच हुंदियां सी। ते मैं भी सोचा कि मैं अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री चर्च विच, खामरा चर्च विच किते जावांगा। फिर एक दिन सानू पता लगा कि साडे शहर अजनाले दे विच क्रूसड आ। तो फिर मेरे फैमिली मैंबर 20 जून 2023 नूं मैनू उस मीटिंग के उत्ते लैके गए। तो मैं जदों सारी बंदगी नूं अटेंड किया तो मैनू बहुत ही वधिया फील हो रहा सी बंदगी दे विच। ते जदों परमेश्वर दे महान दास बीमारियां नूं डांट रहे सी, दुष्ट आत्मा वाले नूं डांट रहे सी, मैं उन्हां दे वर्डां नूं रिसीव किया। जिनमें दुष्ट आत्मा है खुद ब खुद आगे भागी चली आए और यीशु मसीह का आत्मा तुम्हें डिलीवर करेगा जैसे तुम आगे आओगे। होली गोस्ट
जिन जिन के अंदर दुष्ट आत्माएं हैं, वो सारी गंदगी, आत्माएं, वो जादू, टोना, बीमारियां, होली गोस्ट। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਮਾਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਤੀਕ ਮੈਂ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾਹਟ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਨੇ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾਅ ਹੋਇਆ। ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਮੈਨੂੰ ਆਈ। ਹੁਣ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਟੈਕ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਨਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੈਪਸੂਲ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਬ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸ਼ਟਰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਚੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਮੌਤ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸ਼ੌਕਡ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਿਤ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੀਵਿਤ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਕੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਤੇ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ, ਆਪ ਲੋਕ ਵੀ ਜੀਵਿਤ ਚਰਚਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਨ ਤੇ ਅਜੀਬ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। आज हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में अपने वचन के द्वारा काम किया और इनके बंधनों को तोड़कर इन्हें बच्चे के साथ आशीषित किया। तो आइए हम सुनते हैं इनकी अद्भुत गवाही को। सबको जय मसीह की। मेरा नाम गुड़िया रानी है और ये मेरे हस्बैंड हैं कपिल सारथी और हम छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। आज हम अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रहे हैं। अप्रैल 2018 में हमारी मैरिज हुई। मैरिज के बाद हम लोग बहुत खुश थे और फिर 1 साल के बाद जब हम लोगों ने बेबी के बारे में सोचा तो मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। जब मुझे बेबी कंसीव नहीं हो रहा था तो मेरे पड़ोसी है, उन्होंने बताया कि आप होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाओ। और फिर जब मैं वहाँ पर गई और दवा को जब खाने लगी, 1 साल तक उसको मैं खाकर देखी, उसके बावजूद भी मेरा बेबी नहीं हुआ। तो मेरे गांव में एक मशहूर डॉक्टर है, सब लोग उसके पास गए थे तो बेबी हुआ है, तो मैं भी उसके पास गई। उसका भी मैंने दवा को खाया, इलाज किया, फिर भी कोई रिज़ल्ट नहीं आया। तो मेरा हस्बैंड बिलासपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में मुझे लेकर गए। वहाँ पर भी इलाज चला शुरू से, स्टार्टिंग से, फिर भी कोई रिज़ल्ट नहीं आया। जब हम चौथे हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पे डॉक्टर ने मेरे और मेरे पति दोनों का चेकअप किया। जब मेरे और मेरे पत्नी का रिपोर्ट आया तो डॉक्टर ने बोला कि शुक्राणु कम है, 30% है, और डॉक्टर ने कहा कि मुझे 3-4 महीना लगातार कंटिन्यू गोली खाना पड़ेगा ताकि वो शुक्राणु बढ़ सके। और उसी कारण से कि शुक्राणु कम है इसलिए बच्चा नहीं हो रहा है। डॉक्टर ने कहा कि 4-5 महीने आप खाओगे तो शुक्राणु बढ़ेगा 80-90% ताकि बच्चा कंसीव हो सके। मैंने लगातार डॉक्टर के कहने पर मेडिसिन खाया 3-4 महीना, फिर भी मेरा पत्नी प्रेग्नेंट नहीं हो रहा था। जब मेरा वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो रहा था तो मेरा वाइफ मतलब अच्छा नहीं रहता था, उदास रहता था
और अकेले में रहता था और रोता भी था दूसरे बच्चों को देखकर। जब मेरा बेबी नहीं हो रहा था तो मैं और मेरा पति बहुत निराश थे। और जब मेरा जो इनके बड़े भाई हैं उसके बच्चे मेरे पास रहते थे, मैं उनको देखती थी, उसके मम्मी के पास वो चले जाते थे दौड़कर, तो उस वक्त मैं बहुत उदास हो जाती थी, रोती थी। इसके पास दो बच्चे हैं लेकिन मेरे पास में एक भी नहीं है, कब मेरा बच्चा होगा, ऐसा करके मैं सोचती थी। जब मुझे बेबी नहीं हो रहा था तो हमारे आसपास के लोग बोलते थे कि यहाँ अच्छा डॉक्टर है, वो गया तो उसके बेबी हो गया, आप भी जाकर देखो, ऐसा करके बोलते थे। जब कभी हम मार्केट जाते तो बच्चे का कपड़ा को देखते तो हम मन में सोचते थे कि हमारा ऐसा कब दिन आएगा कि जब हम अपने बच्चों के लिए कपड़ा लेंगे, ऐसा करके। जब कभी भी कोई भी हमसे पूछता कि अरे मैरिज को इतना साल हो गया, आपका बेबी नहीं हुआ करके, तो उस वक्त हम लोगों को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। और जब मैं घर में अकेली रहती थी तो मेरे मन में बहुत अजीब अजीब से ख्याल आते थे कि मेरा बेबी नहीं है, मैं क्या करूँगी। सब लोगों के पास एक अलग लाइफ में सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और मैं उसी जगह में होकर के मैं बहुत सोचती थी। मेरी जो छोटी बहन है उनका मेरे से बाद में मैरिज हुआ और उनका भी बेबी हो गया है, तो मैं उनको देखकर मेरे मन में आता है कि मैं उनसे बड़ी हूँ और आज वो अपने बच्चे को के साथ खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आज मेरे पास में बेबी नहीं करके उस वक्त मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ। एक दिन मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग जा रहे थे रिश्तेदार के यहाँ, तो हमें एक विश्वासी बहन मिली। फिर उस बहन ने मुझे अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। उस बहन ने मुझे बताया कि अंकुर नरूला मिनिस्ट्री में आप भी वहाँ पर जाकर देखो, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, बंधनों से आज़ाद होते हैं। परमेश्वर जिसके बांझपन को भी दूर करता है, जिसके पास बच्चा नहीं रहता उसको भी बेबी से ब्लेस करता है। परमेश्वर आपको भी बच्चे की आशीष देगा। फिर उस बहन के कहने के अनुसार हमने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री में ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग देखना स्टार्ट किया, वीरवार की, संडे की। और जब हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर परमेश्वर के बड़े बड़े काम होते हैं, और फिर हमने ऑनलाइन मीटिंग देखते देखते हमारा विश्वास है वो बढ़ गया। और फिर जब हमारा विश्वास इतना बढ़ गया कि हाँ सच में परमेश्वर हमें अब बेबी से ब्लेसिंग करेगा, तो हम लोगों ने 9 अक्टूबर 2022 को पहली बार अंकुर नरूला मिनिस्ट्री में आए। तो परमेश्वर के दास ने स्पेशली बोला कि जिनके पास में बेबी नहीं है वो आगे आ जाएं। और फिर मैं और मेरे हस्बैंड वहाँ पर गए और परमेश्वर की दासी ने के सिर पर हाथ रखकर बेबी के लिए प्रार्थना किया। ना कदी सदावा रब्बा केड़े पासे जावा, ना कदी सदावा रब्बा केड़े पासे जावा। रब्बा मेरे भी तू अन्ना ने दुआवा मंगिया। जब परमेश्वर की दासी ने मेरे सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना किया तो मुझे बहुत अच्छा हल्का महसूस हुआ और मेरे मन में एक अलग सा विश्वास था कि जो टेस्ट मनी आज सब लोग दे रहे हैं मैं भी वही टेस्ट मनी को लेकर आऊँगी। और फिर जब हम लोगों ने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो 5 साल बाद में पहली बार हमारा जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव आया। और फिर मैं अपने हस्बैंड को भी बताई और फिर दोनों मिलकर हम लोग बहुत आनंद से भर गए। और परमेश्वर ने मुझे और मेरी बेबी को 9 महीने तक संभाल कर रखा। और फिर 9 सितंबर 2023 को परमेश्वर ने मुझे हेल्दी बेबी गर्ल के साथ में मुझे ब्लेस किया है। और जो लोग हमें पहले बोलते थे कि तुम्हारा बेबी नहीं हो रहा करके, आज वही लोग हमें देखकर कहते हैं कि सच में आज तुम्हारा परमेश्वर महान है। जिन बहनों के पास आज भी बेबी नहीं है, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। परमेश्वर अपने बेटा और बेटी को कभी निराश में नहीं देख सकता। जिस तरह परमेश्वर ने मुझे शादी के 5 साल बाद बेबी के साथ ब्लेस किया, आपको भी परमेश्वर ब्लेस करेगा। इस बड़ी आशीष के लिए
हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर के दास दासी का भी धन्यवाद करते हैं। आप सबको जय मसीह। तारीफ करें सब जोर से अपने हाथों को उठा के उसी